Hello everyone, I am CA Anshul Jain. I'll be addressing you today everything about Chartered Accountancy course. Right from starting till you are once qualified to be CA sir. आइए सर सारी कहानियों को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर, मैं सीए कब स्टार्ट कर सकता हूं? आप सीए स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर अपीयरिंग फॉर योर क्लास 12 बोर्ड्स एग्जामिनेशन। आप आपकी सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सीए में कितनी स्टेजेस होती है सर? सीए में 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज का नाम है सीए फाउंडेशन विच इज योर लेवल 1 एग्जामिनेशन। लेवल 2 होता है हमारा सीए इंटर और लेवल 3 होता है हमारा सीए फाइनल का एग्जामिनेशन। सर मैं फर्स्ट लेवल यानी सीए फाउंडेशन के लिए अपने आप को कब रजिस्टर कर सकता हूं? राइट आफ्टर अपीयरिंग फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशन। आपने सही सुना, 12th नहीं, क्लास 10th एग्जामिनेशन। जैसे ही आपकी 10th एग्जामिनेशन हो जाती है, आप 10th एग्जाम पास कर लेते हैं, उसके बाद आप सीए के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। पर आपको फर्स्ट लेवल सीए का यानी सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने का मौका क्लास 12th पास करने के बाद मिलेगा। यानी आपका रजिस्ट्रेशन क्लास 10th के बाद हो सकता है, बट आपकी फर्स्ट एग्जाम जो होगी वो क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम पास होने के बाद ही होगी। तो सर 3 लेवल होते हैं सर, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। सीए इंस्टीट्यूट का नाम क्या है सर? सीए इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आईसीएआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो पूरे के पूरे सीए करिकुलम को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है, आपकी एग्जाम्स कंडक्ट करती है, रिजल्ट्स देती है, सब कुछ एक इंस्टीट्यूट करती है विच इज आईसीएआई। क्या सर आईसीएआई एक कॉलेज है सर? ये बहुत लोग पूछते रहते हैं, क्या आईसीएआई कॉलेज है? नहीं सर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सीए इंस्टीट्यूट को, सीए स्टूडेंट्स को, सीए फर्टर्निटी को मैनेज करती है। वो कॉलेज नहीं है। आपको सीए करते करते साथ में अलग से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, मेरा एलिजिबिलिटी लेवल बता दो। मुझे क्लास 12th में कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं सीए कोर्स में एंटर करने के लिए, सीए कोर्स की एग्जाम्स देने के लिए? अगर आप 33% से भी क्लास 12th पास करते हो या आप 93% से क्लास 12th पास करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल है, सिर्फ क्लास 12th पास होना चाहिए। कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। क्या सर यहाँ पर कोई रिजर्वेशन होता है किसी कास्ट के लिए? यहाँ बिल्कुल भी रिजर्वेशन नहीं होता है। आप किसी बहुत ही पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हो और एक आप नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते हो, कोई फर्क नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट की नजर में आप दोनों बराबर हो। कोई कास्ट वाला रिजर्वेशन नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टेटस वाला रिजर्वेशन नहीं, कुछ भी नहीं। सबके लिए एक जैसी एक एनवायरमेंट में एक ही एग्जाम होती है। चलिए सर, कौन कौन लोग सीए कर सकते हैं? किस एज ग्रुप के लोग सीए कर सकते हैं? एज ग्रुप के ऊपर कोई बैरियर नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आप सीए स्टार्ट कर सकते हो। क्या सर मैंने 11th-12th साइंस बैकग्राउंड से, पीसीएम से, या 11th-12th मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहा हुआ है, क्या मैं भी सीए कर सकता हूँ? डेफिनेटली। आप साइंस बैकग्राउंड से हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीए फाउंडेशन में आपको हर चीज पढ़ाई जाती है। हम ये मानेंगे ही नहीं कि आप कुछ पढ़ के आए हो, तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप सीए कर सकते हो। इट इज इररेलेवेंट आप साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When should I start my CA? After 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन? आइडियली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपका जो सीए का करिकुलम है इसका प्रिपरेशन क्लास 12th के जस्ट बाद कर दो। आप ग्रेजुएशन तक के लिए मत वेट करो। बट इफ इन केस आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो इंस्टीट्यूट ने एक डायरेक्ट एंट्री स्कीम निकाली है जिसके अंतर्गत अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% स्कोर करा है, किसी भी ग्रेजुएशन में अगर आपने 55% स्कोर करा है, तो आप डायरेक्ट एंट्री लेके सीए फाउंडेशन यानी लेवल 1 नहीं देना है। आप लेवल 2 यानी सीए इंटर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम से आते हैं, आप ग्रेजुएटेड हैं विद द परसेंटेज ऑफ मिनिमम 55%, तो आप डायरेक्ट सीए इंटर में आ जाओगे यानी लेवल 2 में आ जाओगे। सीए फाउंडेशन यानी लेवल 1 आपको नहीं देना है। सर मिनिमम परसेंटेज की क्लैरिटी मिल गई सर, सबसे अच्छी बात रही। कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं है। सर मैथ्स वाले या नॉन मैथ्स वाले कौन से बच्चे कर सकते हैं? अरे हम तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को, यानी जो स्टूडेंट्स डॉक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीए कर सकते हैं। तो आप 11th-12th कॉमर्स में या साइंस में आपके पास मैथ्स था या नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, बता दो सीए में मैथ्स कहाँ कहाँ पढ़ना है? आपको मैथ्स
का पेपर सीए में सिर्फ लेवल 1 यानी फाउंडेशन के लेवल पर पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव एग्जाम। इसके बाद कोई डरने की बात नहीं है, आगे कहीं भी मैथ्स जैसा कोई पेपर नहीं होता है। सर डिफिकल्टी लेवल क्या है? सर हमने सीए सुना है कि सीए कोर्स बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी नहीं। सीए कोर्स डिफिकल्ट नहीं है, सीए कोर्स लेंदी है, तो इट टेक्स टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, बट अगर आप टाइमली प्रिपरेशन चालू करते हैं तो सीए इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट लेंदी। बट अगर आप प्रिपरेशन में लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, तो फिर क्या होता है ना सर, कोर्स बड़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आपको कोर्स डिफिकल्ट होने लगता है क्योंकि आपके रिविजन्स कम हो जाते हैं। तो सीए कोर्स इज लेंदी, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी लॉजिकल, वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल वर्ल्ड। सर ड्यूरेशन क्या है सीए कोर्स का? कितने समय सीए का कोर्स चलता है? जस्ट 4.5 ईयर्स, 4 to 4.5 ईयर, 4 से 4.5 साल में आपका सीए कोर्स इंटायरली खत्म हो जाएगा। इट विल टेक जस्ट 4.5 ईयर्स टू कंप्लीट योर एंटायर सीए कोर्स। क्या सर सीए कोर्स में कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है क्या? बिल्कुल होती है सर। सीए कोर्स में एक आर्टिकलशिप होती है जो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में 3 साल की है, पर बहुत जल्दी रिड्यूस होकर 2 साल की होने वाली है। तो मतलब सर ये 4.5 ईयर्स में आपने 3 साल की आर्टिकलशिप भी काउंट कर ली? डेफिनेटली यस। जब आप आपका सेकंड लेवल यानी सीए इंटर का लेवल क्लियर करेंगे, सीए फाइनल एग्जाम्स देने से पहले, सीए इंटर यानी सेकंड लेवल क्लियर करने के बाद का जो ड्यूरेशन होगा उसमें आपको आपकी इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हम लोग आर्टिकलशिप बोलते हैं, वो भी करना पड़ेगी अलोंग विथ योर स्टडीज। सर सीए बनने के बाद क्या क्या कर सकता हूं? सीए बनने के बाद सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप जॉब कर सकते हैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में। आप खुद की प्रैक्टिस डाल सकते हैं, यानी सर हम खुद का प्रोफेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम खुद की प्रैक्टिस डाल सकते हैं। क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? यस। क्या आप अदर कुछ कर सकते हो? यस। सर मेरा इंटरेस्ट तो फैशन डिजाइनिंग में, पर अब आपने सर सीए के बारे में इतनी इतनी अच्छी चीजें बता दी, मेरा इंटरेस्ट तो सर फैशन डिजाइनिंग में, क्या मैं सीए बनने के बाद फैशन डिजाइनिंग भी कर सकता हूँ? योर चॉइस, नो बैरियर, नो कंपल्शन। वंस यू आर सीए, जस्ट मेंटेन द इंस्टीट्यूट्स डिग्निटी। आप अपना नाम के आगे सीए लिखो और आपको जो बिजनेस करना है, जॉब करना है, आप सब कर सकते हो। इट इज ओपन फॉर यू एट योर डिसीजन। सैलरी बता दो सर, सबसे जरूरी तो क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन रख के चलूं? फ्रेशर्स को विदाउट एक्सपीरियंस बोले तो सीए बनते से आपके पास एक्सपीरियंस जॉब का तो नहीं रहेगा, फ्रेशर रहोगे। रफली मिनिमम 8 to 9 lakhs पर एनम का आपको सैलरी दिया जाता है, प्लस वेरिएबल। ये तो हो गया फिक्स्ड, इसमें 10 to 15% का आपका वेरिएबल होता है विच यू कैन कॉल एज बोनस। और सर ग्रोथ, मेरी सैलरी हर साल कितनी बनेगी? इंस्टीट्यूट ऐसा रिकमेंड करते हैं, जहां पर जो लोग जॉब करते हैं उनसे हमने रिकमेंडेशंस लिया है। इनफैक्ट वी हैव आवर ओन प्लेसमेंट एजेंसी ऑल्सो। हम लोग देखते हैं सर एवरेज ग्रोथ है 15% का, मतलब हमारी सैलरी 15 to 20% एनुअली ग्रो करती है, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। वो प्लस साइड पर भी जा सकता है। सर ये करने में फीस कितनी पे करना पड़ेगी? इंस्टीट्यूट पे विद बुक्स, यानी इंस्टीट्यूट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो फाउंडेशन की अप्रॉक्सीमेटली 10,000, इंटर की अप्रॉक्सीमेटली यानी लेवल 2 की 20,000 और फाइनल की 25,000। ये इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन फीस है, बस सर इतनी सी। यहाँ तो सर हम कॉलेज में से 10 टाइम्स फीस पे करके भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी जॉब बहुत अच्छे से लगेगी। और सर एग्जाम फॉर्म आप सब तरफ के मिला लो, फाउंडेशन इंटर फाइनल के मिला के, तो अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपए की एग्जाम फॉर्म की फीस है। ये हमारे इंस्टीट्यूट की फीस है, जहां से आप रजिस्टर करते हो और आपको बुक्स कॉम्प्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट की तरफ से दी जाती है। फाउंडेशन अप्रॉक्सीमेटली 10, इंटर 20, फाइनल 25 एंड एग्जाम फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली of all 3 levels cumulatively could be around 8,000 rupees। सर क्या मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए सीए के साथ? कंपलसरी ग्रेजुएशन करना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहा, ऐसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। आप सीए करेंगे और पैरेलली आपकी ग्रेजुएशन चलेगी, मतलब आप एक डमी टाइप कॉलेज ले सकते हैं जहां पर आपको अटेंडेंस का इशू नहीं हो, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़े, क्योंकि सर आपको सीए में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप कॉलेज जा सको। तो आप पैरेलल ग्रेजुएशन कर सकते हो। सर ग्रेजुएशन की पढ़ाई का क्या? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो ग्रेजुएशन के लिए, तो हिंदी इंग्लिश छोड़ के यानी आप लैंग्वेज पेपर छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। हम फाउंडेशन में और इंटर में इतना पढ़ लेंगे सर कि हमारी कितनी बारी की ग्रेजुएशन का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपको हार्डली कुछ देखना पड़ेगा और ग्रेजुएशन तो ऐसी हो जाएगी आप सीए कर रहे हो तो।
चलिए सर, आर्टिकलशिप के बारे में थोड़ा सा और बता दो। क्या आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग किसके अंदर करना पड़ती है? किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ती है। ड्यूरेशन ऑफ आर्टिकलशिप 3 साल था, जो रिड्यूस होकर 2 साल होने वाला है। और वो कब स्टार्ट होगा? वो आपके इंटर के जस्ट बाद, जैसे आपने इंटर पास कर सकते हो आप, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। सीए की एग्जाम साल में कितनी बार होती है? सीए की एग्जाम साल में 2 बार होती है, मई और नवंबर। फिक्स है क्या डेट सर? अरे सर बिल्कुल डेट्स फिक्स है, इंस्टीट्यूट किसी के हिसाब से नहीं चलता है, वो अपने हिसाब से चलता है। मई एंड नवंबर मंथ्स आर द फिक्स। फर्स्ट सेकंड मई और फर्स्ट सेकंड नवंबर के अप्रोक्सीमेटली आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। हर पेपर के बीच में 1 दिन का मिनिमम गैप इंस्टीट्यूट आपको देता है। अरे सर पासिंग परसेंटेज कितना है सीए में? पासिंग परसेंटेज है ओवरऑल 50%, इंडिविजुअल पेपर 40%। से फॉर एग्जांपल मैं फाउंडेशन लेवल की बात करता हूं तो वहां पर 4 पेपर है, 100 मार्क्स के, टोटल हो गया 400। तो आपको इंडिविजुअली हर पेपर में 100 का 40%, यानी 40 मार्क्स हर पेपर में लाने। 40 4 पेपर्स के मिला के हो गया 160। बट इन चारों का एग्रीगेट मिनिमम 200 होना चाहिए पास होने के लिए। मतलब टोटल 400 का 50%, 200 मार्क्स इज द मार्क्स जो आपको टोटल लगेंगे चारों पेपर्स का मिला के पास होने के लिए, पर प्रोवाइडेड इंडिविजुअली आपने चारों पेपर्स में 40% स्कोर कर रखा है। कितने पेपर्स होते हैं सर? नंबर ऑफ पेपर्स, फाउंडेशन पर 4 पेपर, इंटर पर 8 पेपर यानी लेवल 2 पे 8 पेपर, और फाइनल पर 8 पेपर जो रिड्यूस होने वाले हैं। सिलेबस रिड्यूस होने वाला है तो आपके पेपर्स कम हो जाएंगे, जो प्रोबेबली इंटर पर 6 पेपर्स और फाइनल लेवल पर भी 6 पेपर्स पर रिड्यूस होने वाला है। इंटर पे 2 ग्रुप्स है प्रेजेंटली, 4 पेपर्स के 2 ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। वैसे ही फाइनल पे भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 4 पेपर के 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है सर, तो ये रहा सीए करिकुलम के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं कवर अप कर सका। अगर आपको मुझसे और कुछ जानना है जो इस वीडियो में शायद कवर करना रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, आई विल जस्ट रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑल्सो सर कोचिंग के बारे में बता दो, सर कोचिंग्स भी करना पड़ती है क्या? यस, यू शुड गो फॉर द कोचिंग। आई एम अ फैकल्टी बिलोंगिंग टू फास्ट एजुकेशन इंदौर। वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग पैन इंडिया बेसिस फॉर फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, ऑल ओवर लेवल्स। और आप आपके घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं, और आप अगर सेंटर विजिट करके पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑप्शंस भी है। We have classes available for face-to-face mode, live streaming mode and Google Drive pen drive mode. चलिए सर, थैंक यू।